हेलो बच्चों, मैं राम कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग एकेडमी 176 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग C++ में फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। ऐसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। फाइल हैंडलिंग होता क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, फाइल हैंडलिंग। ठीक है ना। फाइल हैंडलिंग दो वर्ड से बना है। पहला है फाइल और दूसरा है हैंडलिंग। ये फाइल क्या है? तो फाइल अपने अंदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रखता है, जो कि उसके यूजर के लिए, जिसने भी फाइल क्रिएट किया है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कोई भी प्रोग्राम जब हम रन कराते हैं अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर, तो वो वास्तव में रैम में एग्जीक्यूट होता है। तो ये तो सबको पता है कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। इट मीन्स कि जैसे ही पावर कट होगा, रैम में जितना सारा डाटा है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो उस इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करने के लिए, यानी इन फ्यूचर में अगर यूज करना है, तो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में उसको स्टोर करते हैं। और हम अपना कोई भी प्रोग्राम जब रन कराते हैं तो वो रैम में ही एग्जीक्यूट होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जैसे ही प्रोग्राम को टर्मिनेट किया जाता है, यानी आउटपुट डिस्प्ले करता है, और उसके बाद अगर प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, फिर से अगर आउटपुट अगर देखना हो तो आउटपुट नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है भाई? तो रैम में स्टोर हो रहता है, और रैम का डाटा जैसे ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, वैसे ही डाटा डिलीट हो जाता है। तो उस इंफॉर्मेशन को अब हमको कंटिन्यूअस अपने सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क पर रखना है। तो उसको रखने की क्रिया को ही फाइल हैंडलिंग कहते हैं। क्या है फाइल हैंडलिंग? तो अपने प्रोग्राम के आउटपुट को किसी फाइल में रखना, यानी सेकेंडरी मेमोरी में रखना ही फाइल हैंडलिंग कहलाता है। ठीक है। इस फाइल हैंडलिंग के दौरान हम मेनली 5 काम करेंगे। तो वो 5 काम होगा, सबसे पहले हम फाइल को क्रिएट करेंगे। दूसरा ओपन करेंगे। तीसरा राइट करेंगे। और चौथा रीड करेंगे। और पांचवा उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है ना। ये आज 5 काम हम लोग अपने फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में जानेंगे। ठीक है ना। तो फाइल हैंडलिंग को यूज करने के लिए सबसे पहले हमको फाइल स्ट्रीम एफ स्ट्रीम नाम का एक तो क्लास का होना जरूरी होता है। एफ स्ट्रीम नाम का एक तो क्लास होता है, जिसको कि हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। जैसे अभी तक आपने जो C++ में जो प्रोग्राम यूज किया है, डेवलप किया है, उसमें IO स्ट्रीम को यूज किया है। लेकिन अगर फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम अगर करना है तो आपको एफ स्ट्रीम नाम का क्लास यूज करना होगा। और इसी एफ स्ट्रीम का डेराइव्ड क्लास है IF स्ट्रीम। IF स्ट्रीम, OF स्ट्रीम और F स्ट्रीम है। ये 3 क्लास होता है। ठीक है ना। ये IF स्ट्रीम क्या करता है? IF स्ट्रीम
IF स्ट्रीम जो क्लास है वो क्लास फाइल को क्रिएट करता है, उसको ओपन करता है और उसमें एज ए इनपुट उसमें से हम डाटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है ना। IF स्ट्रीम क्या है? क्रिएट ए फाइल एंड ओपन इट इन रीड मोड। यानी कि इसमें से हम डाटा को रीड कर सकते हैं। IF स्ट्रीम के माध्यम से अगर फाइल ओपन करते क्रिएट करते हैं तो उस फाइल से हम डाटा को रीड कर सकते हैं। OF स्ट्रीम से क्या होता है? OF स्ट्रीम से ये भी फाइल को क्रिएट करता है, क्रिएट ए फाइल एंड ओपन इट इन राइटिंग मोड। यानी OF स्ट्रीम से अगर फाइल को क्रिएट करके ओपन करेंगे तो इसमें से फाइल को हम राइट कर सकते हैं, इसमें फाइल को राइट कर सकते हैं। और F स्ट्रीम अगर यूज करते हैं, F स्ट्रीम अगर यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में ये फाइल को क्रिएट करता है। ठीक है ना। क्रिएट ए फाइल एंड ओपन इट इन रीड राइट मोड। यानी रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 3 क्लास के बारे में हमको जानना है और यही तीनों क्लास हमारे फाइल हैंडलिंग में उपयोग होते हैं। ठीक है। अब इस वर्क को हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। प्रोग्राम लिखते हैं। क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम in C++ for basic file handling ठीक है। एक क्वेश्चन है। अब हम प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले इंक्लूड IO स्ट्रीम नेम स्पेस std int मेन
ठीक है। हम OF स्ट्रीम को यूज कर रहे हैं आउटपुट के लिए। OF स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं OF, ठीक है। और अब ऑब्जेक्ट हो गया OF, और इस क्लास का OF स्ट्रीम क्लास का एक तो मेथड है ओपन मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें हम अपने फाइल का नाम दे देते हैं माई फाइल डॉट txt, यानी ये फाइल जो क्रिएट होगा, ये OF जो ऑब्जेक्ट है उसका ओपन मेथड जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा, माई फाइल डॉट txt नाम से एक तो फाइल नोटपैड का क्रिएट करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फाइल है ये आपके माई डॉक्यूमेंट्स में सेव होगा। डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या है, किसी भी कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट लोकेशन, जहाँ पर आप अगर लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है पर सेव होता है, तो माई डॉक्यूमेंट में जाके सेव होता है, ठीक है ना। तो माई डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं क्या कि OF जो हमारा ऑब्जेक्ट है, OF को हम, ठीक है, इसमें हम लोग ठीक है, इसमें OF में हम लोग डाटा को इनपुट करते हैं, ठीक है। डाटा को इनपुट करते हैं हेलो हाउ आर यू, ठीक है ना। इस मैसेज को हम अब इस माई फाइल डॉट txt में ले जाके सेव करते हैं, ठीक है ना। कंटेंट क्या है, तो हेलो हाउ आर यू, ये मैसेज कहाँ पर जाएगा, तो माई फाइल डॉट txt में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका ये वास्तव में होता क्या है कि ओपन मेथड इस नाम से फाइल को क्रिएट कर देगा और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका पॉइंटर OF नाम के ऑब्जेक्ट को असाइन कर देगा, ठीक है ना। अब OF ही इस फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो कुछ भी हमने लिखा है वो क्या है कि इसको ये किया कि ये मैसेज OF को असाइन कर दिया। जब OF को असाइन कर दिया तो अब OF ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। क्लोज मेथड से क्लोज कर देंगे। अगर क्लोज नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोज कर देना ही समझदारी है, क्योंकि मेमोरी लीक होता है। आए दिन आप सुनते होंगे कि किसी भी सॉफ्टवेयर को हैकर हैक कर लिया, तो इसी तरह से जो गलतियां कोई भी प्रोग्रामर जो गलती करता है कि कनेक्शन ओपन किया और उसको क्लोज नहीं किया, जिसका परिणाम है कि हैकर उसको यूज कर लेता है। उसके अलावा ये तरह तरह का प्रॉब्लम भी पैदा करता रहता है। तो इसलिए हम अपने काम करने के बाद हमको कनेक्शन को क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग दूसरे फॉर्म में ओपन करेंगे। अब IF स्ट्रीम, ठीक है ना, इसका नाम रख देते हैं IFS, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट का नाम IFS हमने रख दिया। अब IFS ऑब्जेक्ट के ओपन मेथड से इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। अब ये फाइल जो है वो पहले था कि रीड मोड में ओपन हुआ था, रीड कर लिया, अब उसके बाद राइटिंग मोड में ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर माई फाइल डॉट txt ये फाइल
क्रिएट हो गया, अगर क्रिएटेड है, ठीक है ना, तो उसको ये ओपन कर देगा, ठीक है ना। पहले फाइल एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब जब ये ओपन हो गया तब हम करेंगे क्या, एक तो हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रिंग str, एक तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। और उसके बाद हम करते क्या हैं कि अगर ऐसे हम करें कि ifs, ठीक है ना, ifs और ifs, ठीक है, और str करें, ठीक है ना, और cout str, ठीक है, और रिटर्न 0 लिख दें, और उसके बाद प्रोग्राम को क्लोज कर दें। तो हमारा आउटपुट जानते हैं क्या होगा, हमारा आउटपुट मात्र होगा कि हेलो। अगर इस प्रोग्राम को रन कराएं तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हेलो लिखा हुआ मिलेगा, हेलो और एक्सक्लेमेशन का साइन। लेकिन हमको तो ये सारा मैसेज ना डिस्प्ले कराना है, तो इस मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए, ये कंप्लीट मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए हमको लूप चलाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वाइल और एक तो गेट लाइन मेथड होता है, ठीक है ना, गेट लाइन मेथड होता है। उसमें क्या होता है कि सोर्स दिया जाता है और डेस्टिनेशन, यानी कहाँ से रीड करना है, कहाँ से डाटा को लेना है और कहाँ पर देना है, ये दोनों लोकेशन बताया जाता है। तो हमको कहाँ से लेना है, तो IFS से लेना है, IFS, ठीक है ना, IFS से लेना है। और कहाँ पर देना है, तो STR को देना है, ठीक है ना, STR को देना है। यानी कि ये गेट लाइन मेथड क्या करता है, लाइन बाय लाइन को रीड कर लेता है। ये तब तक जब तक डाटा रहेगा तब तक उसको रीड करता रहेगा और तब तक ये ट्रू रहेगा। जैसे ही ये फॉल्स होगा वैसे ही प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। और अब क्या होगा, इस तरह से अगर हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर मैसेज देगा हेलो हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू हो जाए, यानी कंप्लीट आप यहाँ पर जो कुछ भी मैसेज देंगे, ठीक है ना, वो सारा मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है ना। इसको फाइल को रीड करने के लिए अनेकों मेथड है, लेकिन उसमें से एक ये भी मेथड है, इसको आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड नाइट।